नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी वीडियो का टाइटल होने वाला है जस्ट थिंक अबाउट इट। आपको बस इमेजिन करना है आप इस स्टोरी के अंदर हैं। ये सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है। तो अभी आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं इस स्टोरी को शुरू करूँगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि 17 फरवरी 2022 के दिन इस वर्ल्ड में एक अजीब घटना हो जाए जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए। जैसे आप नॉर्मली अपने घर जा रहे हैं, तभी आसमान से एक लाइट आती है जो सीधे आपके ऊपर गिरती है और आप बेहोश हो जाते हो। और जब आपकी आंख खुलती है तो आप देखते हो कि हर तरफ सफ़ेद रोशनी फैली हुई है। फिर आप 4 कदम आगे बढ़ते हो और देखते हो कि सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ा बहुत बिल्डिंग्स में चेंजेस आ गए हैं, जिससे आप समझ जाते हो कि उस लाइट ने टाइम के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। आप उस लाइट से दूर भागते हो। आगे आपको कुछ लोग दिखते हैं। आप उनके पास जाके उनसे पूछने की कोशिश करते हो कि ये जगह और टाइम कौन सा है, मगर वो लोग आपकी बात पे ध्यान नहीं देते और वहाँ से निकल जाते हैं और आपको दूर दूर तक कोई भी जीव नहीं दिख रहा। तो आप उस रोशनी के अपोजिट 2 किलोमीटर चलते जाते हो पैदल ही, और वहां भी आपको दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। मगर तभी आपको दूर से एक बड़ी स्पीड में कार आते हुए दिखती है। आप उसे रोकने के लिए रोड के बीच में जाके खड़े हो जाते हो, मगर आपके सामने आने के बावजूद भी वो कार रुक नहीं रही, बल्कि उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप समझ जाते हैं वो कार रुकेगी नहीं, तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। वो कार बहुत पास आ गई थी। उस कार को बिल्कुल अपने सामने देख के एक चीख के साथ आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद आप आंखें खोलते हो और देखते हो कि आप अभी भी सही सलामत हो। वो कार आपके अंदर से गुजर गई। फिर आप आगे बढ़ते हो। 500 मीटर आगे आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं। आप उनके पास जाते हो और उनसे पूछने की कोशिश करते हो कि ये जगह और टाइम कौन सा है, मगर कोई कुछ नहीं बोलता। आपको सुनता ही नहीं कोई। आप एक के कंधे पे हाथ रखते हो, हाथ उसके आर पार हो जाता है। आप जिसको भी छूने की कोशिश कर रहे हो उसे टच ही नहीं कर पा रहे हो। आपके मन में एक ख्याल आता है कि कहीं उस रोशनी ने आपकी जान तो नहीं ले ली। आप यही सोच सोच के पागल हो रहे हो, तभी पीछे से कोई आपका नाम पुकारता है। आप पीछे मुड़ के देखते हो, सामने एक नॉर्मल सा 20-21 साल का दिखने वाला लड़का बड़ी बड़ी दाढ़ी और बालों के साथ होता है, जो नशेड़ी छिछोरे टपोरी जैसा होता है। आप उससे इशारे में पूछते हो तो वो बोलता है, हाँ तुम्ही को बुला रहा हूँ। आप जाके उससे पूछने की कोशिश करते हो कि जब कोई आपको नहीं देख पा रहा है तो वो आपको कैसे देख रहा है। तो वो बोलता है, ये सब कुछ छोड़ो और बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए और उनसे क्या पूछ रहे थे। तो आप बताते हो कि एक सफ़ेद रोशनी आपके ऊपर आई और आपने देखा कि आप यहाँ हो। तो वो बोलता है, अच्छा तो तुम फोर्स के अंदर से आए हो। तो आप पूछते हो, ये फोर्स क्या है, ये जगह कौन सी है, ये टाइम कौन सा है, और मैं यहाँ कैसे आया, और तुम कौन हो। तो वो कहता है, हाँ हाँ सब एक साथ ही पूछ लोगे क्या, बताता हूँ, रुक जाओ, अपना हाथ दो। और थोड़ी देर तक आपका हाथ पकड़ के फिर वो बोलता है, अच्छा तो तुम अर्थ 379 से आए हो। असल में ये अर्थ 101 है और मेरा नाम है देव, और लोग प्यार से मुझे ट्रैवलर बुलाते हैं। वो क्यों? "हम्म, क्योंकि मैं पैदल ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वैसे डरो मत, तुम जिंदा हो, मगर अगर तुम 10 मिनट में वापस नहीं गए तो तुम हमेशा के लिए घोस्ट फॉर्म में यहाँ फंस जाओगे। आओ तुम भी मेरे साथ ट्रैवल कर लो। रास्ते में मैं तुम्हें यहाँ की कुछ हिस्ट्री और कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ।
जिनकी वजह से ये वर्ल्ड खास बन गया। यहाँ की हिस्ट्री भी लगभग तुम्हारे अर्थ जैसी ही है, मगर प्रेजेंट नहीं। दरअसल लाखों साल पहले जब काली युगा की शुरुआत हुई थी, तो सभी गॉड्स ने एक फैसला किया था कि वो ह्यूमंस के बीच में अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ज्यादातर गॉड्स ने इस प्लेनेट को छोड़ दिया। जो थोड़े बहुत यहाँ रुके वो लोगों की नजरों से छिप गए, और जो सुपर पावर्ड इंसान थे उन्होंने भी अपनी पावर्स लोगों के सामने दिखाना बंद कर दिया। जिन गॉड्स ने इस प्लेनेट को छोड़ा, उसमें से 3/4 गॉड्स अपने होम वर्ल्ड सोर्स प्लेनेट पे चले गए। बाकी के 1/4 गॉड्स ने एक बंजर पड़े प्लेनेट पे हरियाली और जीवन की शुरुआत की और वहीं बस गए। यहाँ की हिस्ट्री 1949 से बदलना शुरू हुई थी, जब कार्तिकेय शिवलिंगम और राम नायक जी ने उस टाइम के प्रेसिडेंट और पीएम से मिलके आई नाम की एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, जो कि आगे चल के वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी बनी। लेकिन इससे भी बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ। असल में 2 इंसिडेंट्स ने यहाँ की काया पलट दी। पहला 20 दिसंबर 2012, आई यूनिवर्सिटी में एक साइंस एग्जीबिशन चल रहा था। तभी एक यूनिक एनर्जी फाइंडर एंड ऑब्जर्वर नाम की एक मशीन की वजह से वहां 2 एनर्जीज अपना रास्ता चेंज करके उसकी ओर खिंची चली आई, और वो आपस में टकरा के एक सुपर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और सीधे आई यूनिवर्सिटी के 3rd फ्लोर के सेंटर रूम में रखी मशीन पे आ गिरी, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल भी हो गए। उस दिन आई यूनिवर्सिटी में साइंस एक्सपो चल रहा था, जिसमें दुनिया भर के छोटे बड़े कॉलेजेस के कुछ सुपर जीनियस किड्स आए थे और बहुत सारे जीनियस साइंटिस्ट भी मौजूद थे। इस इंसिडेंट को दुनिया कभी भी भूल नहीं पाई। मगर जो दूसरा इंसिडेंट है उसके बारे में दुनिया भूलना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो एक ऐसे कैरेक्टर की स्टोरी है जो खुद अपने बारे में सब कुछ भूल चुका है। उसका घर, उसका परिवार, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, सब कुछ भूल चुका है। उसे याद है तो सिर्फ 2 चीज़ें। मगर इसकी स्टोरी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वैसे जल्दी ही मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ छोटी सी, जिसमें मैं आप सबको एक लिस्ट दिखाने वाला हूँ, जिसमें कुछ 40-50 कैरेक्टर्स और उनकी कुछ छोटी छोटी डिटेल्स होंगी, जिससे आप पता लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि आगे किस तरह के कैरेक्टर्स और उनकी कैसी कैसी स्टोरीज आ सकती हैं। वैसे मैं बचपन से ही मार्वल्स के कॉमिक्स का फ़ैन रहा हूँ, और मैं इंडियन सुपर हीरोज़ का एक वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।